जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमेरिकी सदर ट्रंप का एतराफ़। कहा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इसराइल में काफ़ी तबाही मचाई, मुतादिद इमारतों को तबाह कर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ जंग में तेहरान ने तल अवीव, बैत-ए-आम और हैफा समेत कई शहरों को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल से सबसे ज़्यादा तबाही तल अवीव और बैत-ए-आम में देखने में आई। ईरान की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में तामीर की गई गैर कानूनी यहूदी बस्तियों पर भी मिसाइल्स दागे गए। नेटो सरबराही इजलास में खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार है। तेहरान के साथ अगले हफ्ते बातचीत का भी इशारा दे दिया। मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। दुनिया में जो भी बातचीत का ख्वाहां है, हम उससे बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ें। नेटो सरबराही इजलास में खिताब के दौरान फील्ड मार्शल को मुतासर कुन शख्सियत करार दे दिया। कहा, गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मेरी मुलाकात हुई, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। सदर ट्रंप का खिताब के दौरान फिर पाक भारत जंग का जिक्र। बोले, मैंने दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर कराया, जो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान और भारत के पास जौहरी हथियार हैं, जौहरी तनाज़ा हो सकता था। दोनों ममालिक से कहा, जंग बंद करो और तिजारत करो। यूक्रेन और रूस की जंग बंद कराना बहुत मुश्किल काम है। रूसी और यूक्रेनी सदूर बहुत मुश्किल शख्सियात हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी हम मनसब से बात करूँगा। ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। CNN का दावा। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट्स में लिखा, इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ कुछ माह पीछे चला गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतल्लिक अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। सदर ट्रंप के इक़दाम से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को काफ़ी हद तक बल्कि ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पहुंचने वाले नुकसान से मुतालिक मज़ीद तफसीलात ले रहे हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान की जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात पर मीडिया की रिपोर्टिंग को मुस्तरद कर दिया। CNN, MSNBC और न्यूयॉर्क टाइम्स को कचरा करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि अमरीकी फौज की शानदार कामयाबी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बुरे लोग हैं। FBI के साथ मिलकर इंटेलिजेंस लीक की तहकीकात कर रहे हैं। पक्का यकीन है कि ईरान की जौहरी तनसीबात सफ़ाई हस्ती से मिट चुकी हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का भी कहना है कि ईरानी तनसीबात को बहुत नुकसान हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी नुकसान पहुँचने का एतराफ़ किया। अगर तेहरान यूरेनियम अफसोदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उसे फ़ौजी कार्रवाई से रोकेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर बिल्कुल ठीक जा रहा है। कतर में अमरीकी एयरबेस पर दागे गए 14 ईरानी मिसाइल्स मार गिराए थे। ट्रंप ने मजीद कहा कि चीन की मर्जी है कि वो अमेरिका से तेल खरीदे या ईरान से। ईरान को पैसों की ज़रूरत होगी, इसीलिए चीन को तेल बेच सकता है। अमेरिकी सदर ने मसला फ़लस्तीन हल करने की भी उम्मीद दिला दी। IAEA का ईरान की जौहरी तनसीबात महफूज होने का दावा। सरबरा IAEA राफेल ग्रोसी का कहना है, इत्तलात हैं ईरान ने अफसुदा यूरेनियम को महफूज कर लिया है। मेरी ख्वाहिश है ईरान से दोबारा राब्ता बहाल हो। ईरानी एटमी तनसीबात की इंस्पेक्शन मुतासर हुई है। इनके पास तकनीकी महारत और सनती सलाहियत है। ईरान के मसले का सिफारती हल का मौका है, ज़ाया नहीं करना चाहिए। जंग के दौरान सख्त अल्फाज अपनी जगह, मगर सिफारतकारी के लिए काम कर रहे हैं। ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन न करने का फैसला। ईरानी पार्लिमान ने बिल की मंजूरी दे दी। जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर मुआयना कारों का दाखिला बंद कर दिया गया। बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने मुखालिफत में वोट नहीं दिया। सिर्फ एक रुकन ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। इक़दाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इसराइल ने 12 रोज़ तक जारहत की। इसके बाद जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का अज़म बढ़ गया है। एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी थी। जौहरी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने कुर्बानियाँ दी। ईरान में कोई इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। उधर रूस ने ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला ईरान पर बिला इश्तियाल हमले का नतीजा करार दे दिया।
अमरीकी सदर ट्रंप के मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। सदारती मुआवजे की करारदाद को सिर्फ 79 वोट्स मिले। मुखालफत में 344 वोट्स पड़े। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस को आगाह न करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुआवजे की कोशिश कर ले, मगर डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके। ईरानी सदर मसूद पशकियान का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रबता। सऊदी वली अहद का जंग बंदी माहिदे का खैर मकदम। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सिफारती ज़राए से तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। ईरानी सदर ने कहा, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी में दुश्मन पहल करेगा तो हम जवाब देंगे। दुश्मन की ईरान पर जारहियत नाकाम रही। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर अवाम के हुकूक पर समझौता नहीं होगा। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम अली का दौरा चीन। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने चीनी क़यादत को पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी हुकाम को पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफ़ा के दरमियान पहली बिलमुशाफ़ा मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफ़ा के दरमियान मुलाकात चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ SCO समिट में शिरकत के लिए चीन पहुँच गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ की राजनाथ सिंह के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं है। भारतीय वज़ीर दिफ़ा भी चीन पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के लिए तैयारियाँ भी जारी हैं। वज़ारत ख़ारजा और चीनी हुकाम के दरमियान सिफारती रवाबित दौरे अगस्त में मुतवक्के है। शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का मुल्की मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़राअत में पायदार इस्लाहात पर जोर। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़रई शोबे की तरक्की से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। ज़रई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकातें। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहदा के एहसान का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। उनका खून कौमी कुव्वत की बुनियाद है। शहदा का खून हमारी कौमी कुव्वत की बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर मुइज़ अब्बास को खिराज अक़ीदत। नमाज जनाजा में शिरकत की। फील्ड मार्शल ने कहा, शहीद ने दुश्मन के खिलाफ दलेरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। उनकी ये अजीम कुर्बानी, बहादुरी, एसार और हुब्बुल वतनी की आला तरीन रवायतों की मज़र है। पूरी कौम उनकी शहादत पर गमज़दा भी है और उन पर फ़ख्र भी करती है। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मुइज़ अब्बास शाह ने 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया था। अभिनंदन ने त्यारा तबाह होने पर पैराशूट के जरिए छलांग लगाई तो मुकामी लोगों ने उस पर तशद्दुद किया। इस दौरान मेजर मुइज़ शहीद पहुंचे और भारतीय पायलट को हिरासत में लिया। मेजर मुइज़ का ताल्लुक चकवाल के कस्बे सहगल आबाद से था। उन्होंने 2 बेटों और बेवा को सोगवार छोड़ा। माइनस वानी पीटीआई की बातें सिर्फ मफरूज़े हैं, वो सिर्फ पार्टी के लीडर नहीं हमारे मुर्शिद हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंदापुर की वजाहतें। कहा, मानी हुक्म दें तो 1 मिनट में असम्बली और हुकूमत ख़त्म कर दूंगा। एक दिन के लिए नथिया गली गया तो कहा गया कि मेरी मुलाकात हुई है। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए शोशा छोड़ रहे हैं। पहले हमारा मैंडेट चोरी हुआ, फिर 26वीं तरमीम से अदलिया को हथकड़ियाँ लगा दी गईं। मानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वज़ीर आला KP की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस मंसूर शाह ने अली अमीन गंदापुर को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है।
वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, नारेबाजी। वज़ीर क़ानून ने कहा कायमा कमेटियाँ केसेस ख़त्म कराने के लिए नहीं बनाई गईं, ज़मानत की तारीख़ों में तोसी के लिए कायमा कमेटियों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटियाँ जेलों में इजाफी सहूलतें लेने के लिए नहीं, मेरे पास फ़ौजी तनसीबात पर हमलों से बनने वाली इंसदाद दहशतगर्दी केसेस मुआफ़ करने का इख्तियार नहीं है। कायमा कमेटी की कवानीन सब ने मिलकर बनाए हैं। अपोजिशन तनकीद के साथ दूसरों को सुनने का हौसला रखे। पाक अमरीका तजारती मुआहिदा आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत का वर्चुअल इजलास। मुज़ाकराती अमल पर इज़हार इत्मीनान, आइंदा हफ्ते मुकम्मल करने का अज़म। इलामी के मुताबिक बाहमी मुफादात पर मबनी जामी शराकतदारी तश्कील दिए जाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा हुकूमत मुआशी मैदान में दरुस्तम्त में गामजन है। वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर पर ऑफिस से घर जाया करते थे। बजट में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की गई हैं। गुज़श्ता साल से सुन रहे थे कि मिनी बजट आएगा, विफाक अखराजात की बात की जाती है। अगले साल के बजट में विफाक अखराजात 2% से कम हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सब्सिडीज़ कम होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया में तजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और खित्ते के अमूर पर भी तबादला ख्याल। जेन मैरियट ने बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे बरतानिया को सराहा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज़ ने कहा वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन हासिल रहेगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर का जमारियाती तौर पर बेहतरीन नज़र आना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात। कहा बजट में तालीम, सेहत और तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा फ़ंड्स मुख्तस किए। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सिंध असम्बली ने 3450 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। अदालती अमले के लिए 8 अरब कटौती की तहरीक मंजूर। अपोजिशन और हुकूमत ने मुतफ़िका तौर पर कटौती की मंजूरी दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह को अपोजिशन को तनकीद बराए तनकीद से गुरेज का मशवरा। खिताब में कहा विफाक के साथ कभी मसला हुआ तो हमारा साथ दें। तारीख में पहली बार किसी कटौती की तहरीक पर हुकूमत और अपोजिशन यकजा हुए, इसकी मुखालिफत नहीं करूँगा। तमाम 188 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। अपोजिशन की पेश करदा दीगर 2000 से ज़ायद कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। कोई हम पर अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। बिला जवाज तज्जिया हालात को पेचीदा बनाते हैं। CTD पर 20 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। CTD थानों को खनों में तब्दील करेंगे। इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा लिया। सरकारी मुलाजमीन की डिमांड बजट में पूरी करना मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का असम्बली में खिताब। बलोचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 6 खरब से जायद के 53 गैर तरक्याती मुतालबात ज़र मंजूर। 2 खरब से जायद के 41 तरक्याती मुतालबात ज़र की मंजूरी। हिज़्ब इख्तिलाफ की कटौती की 11 तहरीक पेश, तमाम मुस्तरद कर दी गई। बानी PTI को उनकी बहन और जमात ने ही माइनस कर दिया। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला बजट मंजूर कराया, वरना आइनी तौर पर उनका घर जाना तय था। जुनेद अकबर ग्रुप लीड करता है। आतिफ खान और बागियों के ग्रुप्स भी अलग हैं। पंजाब मेरिट, गुड गवर्नेंस और शफाफियत में बाकी सूबों के लिए रोल मॉडल है। CTD पंजाब का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन यलगार। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार। एडिशनल IG पंजाब के मुताबिक तोबा टैक्सिंग से धमाका खेज मवाद और डेट्यूनेटर बरामद। भावलपुर में दुबई से फंडिंग करने वाला सहूलतकार पकड़ा गया। BSF से बराह रास्त धमाका खेज मवाद लेने वाले 2 अफराद भावल नगर से गिरफ्तार हुए।
बहावलपुर में मस्जिद और रेलवे स्टेशन पर हमले की मनसूबाबंदी थी। दहशतगर्दों के मेजर रविंद्रा राठौर और इंस्पेक्टर सिंह से राब्ते थे। भारत से मिलने वाली हिदायत में टारगेट किलिंग और हसास मकामात पर हमले शामिल थे। कराची के इलाके बलीर से भारतीय एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स पकड़े गए। वायरलेस सेट, दस्ती बम, धमाका खेज मवाद, हथियार और दीगर सामान बरामद। एसएसपी शोएब नेमन का कहना है कि मुलजिमान से हसास मकामात की जियो टैगिंग के साथ तस्वीर भी मिली। मुलजिम सी पैक और हसास मकामात की मालूमात जमा करते थे। भारतीय कर्नल रंजीत के साथ राब्ते में थे। समंदर के रास्ते सरहद पार आते जाते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से अहम इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का आगाज़, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुर्दनवाह में बादल बरसे। जुड़वां शहरों में 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में कटारियाँ पर पानी की सतह 9 फुट और ग्वालमंडी पुल पर 5 फुट है। मरी, गलियात, नथिया गली, अयूबिया और एबटाबाद में भी बरसात। हरीपुर और गुर्दनवाह में भी जल्द हलेक हो गया। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बाग, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। NDMA ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस पीडी कार्टर ने नोबेल कमेटी को खत लिखा। इसराइल ईरान जंगबंदी के एतराफ़ में ट्रंप को नामजद किया। इससे कबल पाकिस्तान ने भी नॉर्वे की नोबेल कमेटी को खत भेजा था। पाक भारत जंगबंदी पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ का शेड्यूल जारी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल का ऐलान किया। सीरीज़ का पहला मैच 20 जुलाई, दूसरा मैच 22 जुलाई, तीसरा और आखिरी मैच 24 जुलाई को ढाका में खेला जाएगा।